नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सैनी और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है डीप वाटर की हिंदी समरी समझने वाले हैं। डीप वाटर विलियम डगलस द्वारा लिखित एक बायोग्राफिक ऐसे जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन का एक छोटा सा अंश है। इस ऐसे में विलियम डगलस हमें उनके बचपन के पानी के भय और उसके बारे में बताते हैं और आगे वो बताते हैं कि किस तरह उनके विल पावर डिटर्मिनेशन से उन्होंने उस फियर को, उस भय को डिफीट किया और स्विमिंग सीखी। इस लेसन में विलियम हमें बताते हैं कि जब वह 10-11 वर्ष के थे तब उन्होंने स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया। जब वह स्विमिंग सीखना प्रारंभ कर रहे थे तब उनकी माँ उन्हें बार बार याकीमा रिवर के बारे में बताती थी। वह बताती थी कि यह रिवर बहुत ही खतरनाक है और स्विमिंग के लिए अच्छी नहीं है, बहुत डेंजरस है। इसलिए उन्होंने कहा उसी शहर में एक और पूल है जिसका नाम था YMCA, जिसका फुल फॉर्म है यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, और वह स्विमिंग सीखने के लिए बहुत सेफ था। वह किनारे पर उथला था और 2-3 फीट ही गहरा था, डीप था। उन्होंने डिसाइड किया कि स्विमिंग उसी पूल में सीखा जाए। फिर विलियम वाटर विंग्स पहनकर तैराकी के लिए पूल की ओर चल पड़ते हैं। जब वह पूल के पास पहुंचते हैं तभी उनके बचपन की एक घटना उनके दिमाग में आती है और वह बताते हैं जब वह 3-4 वर्ष के थे तब उनके पिता उन्हें कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए। वहाँ पिता और वह दोनों खड़े हुए थे, तभी अचानक एक बड़ी सी वेव उठी और वह उस वेव के साथ बह गए, जिससे उनकी सांस रुक गई थी। परंतु उनके पिता विलियम को देखकर हंस रहे थे, किंतु तभी से विलियम के मन में पानी का फोबिया यानी पानी का भय समा गया और जब वह YMCA पूल पर पहुंचते हैं तब चाइल्डहुड की वह घटना उन्हें याद आ जाती है। किंतु उस घटना को भुलाकर वे अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाते हैं, स्विमिंग सीखने का प्रयास करते हैं और कुछ दिनों तक वह वाटर विंग्स पहनकर चलना प्रारंभ करते हैं और दूसरे बच्चों को कॉपी करते हैं। डे बाय डे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं और वह स्विमिंग सीखते हैं। एक दिन जब विलियम पूल पर पहुंचते हैं तब वह देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं था। पूल का पानी भी बहुत शांत था, जैसे बाथ टब हो, और वह दूसरे बच्चों के आने का वेट करते हैं। तभी वहाँ पर एक 18 वर्ष का हट्टा कट्टा लड़का आता है, जिसकी छाती अच्छी चौड़ी रहती है, ताकतवर रहता है, और वह जोर से विलियम से कहता है, हाय दुबले, बतख की तरह तैरना कैसे लगेगा। और अचानक वह लड़का विलियम को उठाता है और उस पूल में फेंक देता है। फिर विलियम एकदम से घबरा जाते हैं, पर मन ही मन में वे एक प्लान बनाते हैं कि जब उनके पैर पूल में पानी के तल से टकरा जाएंगे तब वह ऊंची छलांग लगाएंगे और पानी के सरफेस पर एक कॉक की तरह आकर तैरने लगेंगे और वह किनारे पर पहुंच जाएंगे। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पानी के अंदर विलियम की सांसें रुकने लगी। उनके मन में फिर से भय समाने लगा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था
उन्होंने पूरा जोर लगाकर अपने आप को पानी के ऊपर उछाला, पर कुछ पकड़ने का प्रयास भी किया, परंतु पानी के अंदर कुछ भी नहीं था, केवल पानी के अतिरिक्त। उनकी आँख और नाक में पानी भरा गया था और धीरे से प्रयास करने के बाद उनकी आँखें और नाक तो पानी के बाहर आ गई थी, परंतु मुंह फिर भी पानी के अंदर ही गया था, जिसके कारण कुछ पानी उनके मुंह के अंदर भी चला गया था। और इतना प्रयास करने के बाद मन में घबराहट होने लगी। फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत होने लगा और चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। और जब विलियम की आंख खुलती है तब उन्होंने अपने आप को पूल के किनारे पेट के बल उल्टी करते हुए पाया, और जिस लड़के ने उन्हें पानी में फेंका था वह कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। और दूसरे लोग ये आपस में बात कर रहे थे कि ये बच्चा तो लगभग मर ही चुका था, पर अब ठीक है। और फिर वह विलियम को एक कमरे में ले जाते हैं। इस घटना से उनके दिमाग और स्वास्थ्य पर एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और वह बहुत देर तक तो कांपते रहते हैं। उनके मन में बुरी तरह से डर समा जाता है और कई घंटों तक वे वहीं पड़े रहते हैं और फिर अपने आप को जैसे जैसे संभालते हुए घर पहुंचते हैं और फिर कभी भी वह उस पुल पर नहीं जाते हैं। कुछ वर्ष के पश्चात विलियम ने कैस्केड के पानी के बारे में सुना और विलियम को वह देखने का मन किया, लेकिन उनका डर उसे देखने से रोकता था। जब भी वह टाइटन या वम्पिंग नदी के पास से गुजरते थे, गर्म झील में स्नान कर रहे होते थे, तो पूल की स्मृति उनके मन में आ जाती थी और लेखक को, जो हमारे राइटर थे, उनको परेशान करने लगती थी, क्योंकि विलियम के अंदर फियर को डिफीट करना एक इच्छा थी। इसलिए उन्होंने स्विमिंग को सीखने का निश्चय किया और एक इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखने का प्रारंभ किया। वे एक पूल पर गए और वहाँ पर उन्होंने स्विमिंग सीखने का प्रयास किया। वह सप्ताह में 5 दिन 1-1 घंटे तक रोज़ प्रैक्टिस किया करते थे, आजू बाजू बेल्ट बांधकर, और धीरे धीरे उन्होंने कई महीने की हार्ड वर्क से स्विमिंग को सीख लिया। अब वह कॉन्फिडेंस के साथ स्विमिंग कर सकते थे। किंतु विलियम का फियर अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें ये लगता था कि जब भी वह पूल में या किसी दूसरी रिवर में अकेले स्विमिंग करेंगे तो फिर से वही फियर उनके मन में आ जाएगा। इसलिए वह हैम्पशायर में वेंटवर्थ नामक झील पर गए। वहाँ उन्होंने तैरना प्रारंभ किया और वहाँ पर सभी प्रकार के स्ट्रोक लगाए। फिर भी उनके मन में कुछ डाउट थे, इसलिए वह टाइटोन से कॉनरेड मीडो और कॉनरेड क्रीक टोल होते हुए वहाँ पर पहुँचे और वहाँ अपने कपड़े उतारकर वहाँ की झील में गोते लगाना प्रारंभ किया। और विलियम डगलस अब पूरी तरह से फियरलेस थे और हर प्रकार की स्विमिंग किसी भी नदी या झील में कर सकते थे कॉन्फिडेंस के साथ। फिर अंत में विलियम डगलस कहते हैं कि केवल वे लोग जिन्होंने आतंक को जान लिया और उसे जीत लिया, वे समझ सकते हैं कि उन्हें कैसा लगा है। और इसी प्रकार विलियम डगलस द्वारा लिखित डीप वाटर की हिंदी समरी यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आती है उसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।